गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे कई सारे बच्चों के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन होता है कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए कि बहुत अच्छे नंबर आ जाए। सर मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, कितना सिलेबस कंप्लीट करूं कि हमारे 90 प्लस आ जाए, सर मैं टॉप कर जाऊं अपने स्कूल में। देखो पहली बात भाई, देखो यार, आपका ये क्वेश्चन सबसे खराब क्वेश्चन है कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आप डिसाइड करेंगे, कोई टीचर नहीं या कोई और नहीं, या फिर आप जिसको फॉलो कर दें। आपको पता होता है कि आपकी इफिशियंसी कितनी है, आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं, आपको कितनी देर में चीज समझ में आ रही है। कोई कोई बच्चा होता है ना जो एक्सपर्ट होता है कि मान के चलो 3-4 घंटे में पढ़ के उसने अच्छे नंबर ले आए, 4-5 घंटे पढ़ लिए, उसको किसी रिवीजन की जरूरत नहीं, सब दिमाग का खेल, अपनी इफिशियंसी की याद करने का, आपको सोचने समझने की क्षमता वो है। लेकिन किसी किसी बच्चे को लगती है मेहनत, हो सकता है कि आपको 5-6 घंटे नहीं 7-8 घंटे भी देने पड़े। हो सकता है आपका रिवीजन पार्ट अच्छा ना हो, ठीक है। हो सकता है कोई टॉपिक आप एक बार में समझ रहे हो, 2 बार में समझ रहे हो, तीसरी बार में समझ में आ रहा हो। मेहनत देखो करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है कि आपको समझ में कितना आ रहा है, आप कैसे कैसे टॉपिक। अब देखो जैसे कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, ठीक है, उसकी हिंदी कमजोर होती है, तो हिंदी कमजोर है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, लगभग उसकी साइंस अच्छी होती है और मैथ्स अच्छी होती है, उसकी कमजोरी में क्या होगी, इंग्लिश कमजोर होगी, लेकिन उसको उस चीज में मेहनत करनी पड़ेगी, उसको इंग्लिश संभालेगा। एक हिंदी मीडियम का बच्चा जिसकी मैथ्स अच्छी है वो अपनी इंग्लिश अच्छी करेगा, मैथ्स में थोड़ा कम ध्यान देगा। अब कभी ये भी सवाल होता है कि सर मुझे फिजिक्स तो समझ नहीं आ रही, सर मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, सर मुझे मैथ्स समझ नहीं आ रही। तो भाई पढ़ो ना, सब्जेक्ट में तो है। अब नहीं समझ में आ रही, किसकी जिम्मेदारी, आपकी, इसको करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती, आपको डिपेंड नहीं होना है टीचर के ऊपर। आप टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आपको लगता है टीचर ये है जो समझाएगा, यही है जो पढ़ाएगा, मैं इन्हीं से पढ़ना है। थोड़ा घर पे अपने से भी मेहनत करनी होती है, अपने आप को भी समय देना होता है, बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या इस टॉपिक में बोला गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, कई बार करना पड़ता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिसका जितना अच्छा रिवीजन उसका उतना अच्छा रिजल्ट, जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा रिजल्ट। अगर आपने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, अगर 2 बार 3 बार रिवीजन, 4 बार रिवीजन कर रहे हो, तो आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। आप एक बात याद रखिएगा, जितना अच्छा रिवीजन आप कर लोगे आपका उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। और अब इस फालतू के क्वेश्चन में मत आइएगा कि आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आप कमजोर हैं पढ़ाई में तो आपको फिर तो पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। अच्छा, किसी किसी को शौक होता है क्या 15 घंटे पढ़ने का? नहीं, जो बच्चा 15 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे पढ़ रहा है, उसको पता है कि वो उतना कैपेबल नहीं है जो 6 घंटे में कवर कर पाए, समझे? उसको पता है, इसलिए 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं। तो किसको मजा आ रहा है 16 घंटे बैठ के पढ़ने में? सबको मजा मन करता है कि मैं घूमूं फिरूं, ऐसी करूं, यहाँ वहां जाऊं, टाइम पास करूं, मजा आता है सब। लेकिन वो कर रहा है क्योंकि उसको अपना रिजल्ट बनाना है। और एक बात याद रखना, एक बार जब रिजल्ट खराब हुआ तो फिर उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ जिम्मेदार आप होगे। रिग्रेट फील करोगे कि यार मैं थोड़ा सा पढ़ लेता। और किसी को कॉपी मत करो, किसी पे डिपेंड मत रहो, और किसी का भी टॉपर से कि मैं नहीं कर पा रहा, वो करेगा। सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। और एक बात और याद रखिएगा, एक बहुत अच्छे इंसान ने बात कही है कि स्वर्ग जाने के लिए खुद को ही मरना पड़ेगा। किसी टीचर के मरने से, मेरे मरने से, या फिर किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला। मरना आपको ही पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी है। तो अब ये फालतू के क्वेश्चन बना करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चेक करिए, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे, थोड़ा थोड़ा डेली 1 घंटे बैठिए, उसको 15 मिनट बढ़ाइए। देखते देखते महीने भर में आप 4-5 घंटे बैठने लगेंगे पढ़ने। और जितनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उतनी सेल्फ स्टडी करिए। और एक स्टूडेंट की लाइफ में यही एक मौका होता है, उसके पास एक ही चीज होती है, पढ़ाई, और कुछ नहीं। पढ़ाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी पढ़ाई से आप खुश, आपके मम्मी पापा खुश, आपके टीचर खुश, आपके आसपास फ्रेंड सर्कल, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ। और क्या चाहिए पेरेंट्स को? और दुनिया का सबसे कोई आसान काम पूछे ना, हम कहेंगे पढ़ाई। आपके घर में एक कोना चाहिए होता है, एक पेन और एक कॉपी, एक बुक और एक आप, और बस आपका फोकस, और कुछ नहीं। सबसे आसान काम पढ़ाई होता है। और पढ़ते रहो। जिस दिन किताबें आपसे बातें करने लगी, कोई और दोस्त आपसे अच्छा नहीं लगेगा, उससे अच्छा कोई दोस्त होगा ही नहीं। जब बुक्स बातें करती हैं तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में। और मैं फिर से एक बात दोहराता हूँ, अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है,
केमिस्ट्री कमज़ोर है, मैथ्स कमज़ोर है, इंग्लिश नहीं अच्छी है, SST अच्छी नहीं है, जो भी अच्छा नहीं है ओवरऑल, जिसमें आपकी कमज़ोरी है भैया उसको पढ़ो, उसको सुधारो। चॉइस आपकी है।